सोचो, जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, जैसे बेल या स्पीकर, क्वेश्चन ये है कि उस वाइब्रेशन की इंफॉर्मेशन हमारे कान तक कैसे पहुंचती है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. बस एक सिंपल फ्लो इमेजिन करो, सोर्स से मीडियम फिर ईयर तक। पहला आइडिया, साउंड खुद कोई चीज नहीं होती जो उड़ के आती हो। साउंड एक्चुअली वाइब्रेशन होती है। सोर्स जब वाइब्रेट करता है वो अपने आसपास के पार्टिकल्स को हिलाता है और वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है। अब ये वाइब्रेशन डायरेक्टली कान तक जंप नहीं करती, ये मीडियम के थ्रू पास होती है, जैसे एयर, वाटर या सॉलिड। पार्टिकल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं, इसीलिए एनर्जी आगे ट्रांसफर होती रहती है। इसी वजह से वैक्यूम में साउंड नहीं जाती, क्योंकि वहां पार्टिकल्स ही नहीं होते। जब वेव हमारे ईयर तक आती है, पहले आउटर ईयर उसको कलेक्ट करता है, बिल्कुल फनल जैसा। ये इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि वेव को चैनल करके ईयर कनाल में भेज देता है। सो मोर साउंड एनर्जी ईयर ड्रम तक पहुंचती है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है ईयर ड्रम। साउंड वेव आते ही ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करता है। ध्यान दो, यहाँ वेव का एयर वाइब्रेशन अब मेम्ब्रेन वाइब्रेशन बन रहा है। ये कन्वर्जन जरूरी है क्योंकि आगे इनर ईयर को मैकेनिकल वाइब्रेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट, मिडिल ईयर के 3 छोटे बोन्स हैमर, एनविल और स्टिरअप वाइब्रेशन को और स्ट्रांगली पुश करते हैं। ये एम्प्लीफिकेशन जैसा काम करता है ताकि वाइब्रेशन एफिशिएंटली इनर ईयर के फ्लूइड में एंटर कर सके। यहीं पे स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज होते हैं। बोन्स साउंड बनाते नहीं, बस वाइब्रेशन को ट्रांसफर और बूस्ट करते हैं। फाइनली इनर ईयर स्पेशली कॉक्लिया, वहां वाइब्रेशन फ्लूइड को मूव करती है और स्पेशल हेयर सेल्स उस मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ऑडिटरी नर्व ये सिग्नल्स ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन उसको साउंड के रूप में इंटरप्रेट करता है। तो एंड रिजल्ट ये है, वाइब्रेशन से स्टार्ट, ब्रेन में मीनिंग बन के फिनिश।